दोस्तों हमारी बॉडी हीट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे कि हम वेरेबल जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उनको चार्ज कर सकते हैं, या फिर चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी बॉडी हीट से ही उनको एनर्जी मिलती रहेगी चलने की। लेकिन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने एक अलग ही तरीके की रिसर्च कर दी है, जो है एक ऐसे पैच को तैयार करना जो कि कपड़ों में लगेगा और आपके पसीने से वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकता है। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि इससे पूरा का पूरा कपड़ा ही तैयार किया जा सकता है, जो कि पहन के आदमी खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा अपने पसीने से। दरअसल इस फैब्रिक के अंदर इन्होंने हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का यूज़ किया है, जो कि मॉइस्चर को बहुत तेज़ी के साथ में अब्जॉर्ब करता है। फिलहाल के लिए एक छोटा सा पैच ही तैयार किया गया था, जो कि नॉर्मल कपड़े में लगाया गया था अंडर आर्म के नीचे, जिससे कि इसने पसीने को अब्जॉर्ब किया। और वहीं पर एक वेरेबल एनर्जी हार्वेस्टिंग डिवाइस भी था, जो कि बॉडी के किसी और पार्ट में लगा होगा, लेकिन वो कनेक्टेड था किसी तरीके से वहाँ से, और मॉइस्चर को एनर्जी में कन्वर्ट करके इसने एक LED बल्ब जला के भी दिखाया। तो ये ऐसी रिसर्च है जो कि पसीने से भी इलेक्ट्रिसिटी को बना सकती है, तो जिम में तो ये काफी ज्यादा काम आएगी। सो गाइस, जिस चीज के बारे में लोग काफी ज्यादा बातें कर रहे थे और रूमर फैले हुए थे कि शायद एप्पल अपने iPhone 12 मिनी को कट डाउन कर देगा, मतलब कि इनकी प्रोडक्शन को कट कर देगा और इसको बनाना बंद करेगा, तो वो अब सच हो चुका है। दरअसल इसकी इतनी ज्यादा डिमांड रही नहीं है मार्केट में। लगता है लोगों को सिर्फ बड़ी स्क्रीन के ही मोबाइल पसंद आते हैं, जिसकी वजह से 5.4 इंच के इस iPhone 12 मिनी को किसी ने इतना ज्यादा पसंद नहीं किया और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हुई नहीं। इन्होंने इसका रेट तक कम करके देख लिया, लेकिन तब भी इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं, जिसकी वजह से इन्होंने अब फाइनली कह दिया है कि भैया बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और यहाँ पर दोस्तों यूएस को देखकर हमें काफी कुछ सीखना चाहिए। दरअसल यूएस के लॉ मेकर ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है, जो है हाई स्पीड इंटरनेट का, जो कि हर एक जगह होना चाहिए। मतलब यूएस के जो लोग हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हो, उनको हाई स्पीड इंटरनेट मिलना चाहिए। इस एक्ट का नाम रखा गया अफोर्डेबल इंटरनेट फॉर ऑल एक्ट। इसके अंदर सिर्फ बात की गई है कि भैया हाई स्पीड इंटरनेट चाहे बंदा टेक्सास में रह रहा हो, चाहे बंदा न्यूयॉर्क में रह रहा हो, सबको मिलना चाहिए। और स्पीड में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह को फोकस किए जाए कि भैया यहीं पर हम 1 Gbps का प्लान चला रहे हैं और एक बंदा जो रूरल इलाके में बैठा हुआ है उसको सिर्फ 10 Mbps का प्लान दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पूरी कंट्री को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और लोगों की समझ बूझ को और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि उनके पास में जानकारी का अभाव रहता नहीं है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज उनके पास में रहती नहीं है। जो भी चाहिए उनको इंटरनेट से मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एक कम्युनिटी को, एक कंट्री को और लोगों को ग्रो होने में। दोस्तों कनू नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जिन्होंने एक इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार किया है, जिसका डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो आप देख के कहोगे कि ये सीधा कहाँ से और उल्टा कहाँ से है। इसका फ्रंट एक बार देखो, ऐसा लगेगा आपको कि इन्होंने शायद मेट्रो के पास चल रहे फटफट को देखा होगा और उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने तैयार कर दिया अपना इलेक्ट्रिक SUV ट्रक, जो कि कह रहे हैं 2023 में आएगा और इसका एक चार्ज के अंदर 320 किलोमीटर चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जो मुंह होता है ना फ्रंट का, वो फ्रंट का मुंह तोड़ दिया हो किसी ने। बोनट का है भाई, SUV है, कुछ मस्कुलर लुक लाना चाहिए था। बोनट डाल के चाहे फेक ही डाल देते, उसमें बैटरी रख देते, चाहे कपड़े रखने का सामान रख देते, टायर वायर रख देते, पर रखना तो था, क्या बनाए। वहीं पर दोस्तों सैमसंग ने इंट्रोड्यूस कर दिया अपना गैलेक्सी M12, जो कि 18 मार्च को सेल पर आ जाएगा। 6000 mAh की बैटरी इसके अंदर है, 4 GB वाला और 64 GB स्टोरेज इसके अंदर है। वो आपको 11,000 रुपये में मिल जाएगा। और अगर 2 GB रैम फालतू चाहिए और डबल स्टोरेज चाहिए तो 13,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बाकी सभी स्पेसिफिकेशन सेम रहेगी। 15 वॉट का चार्जर इसके साथ में मिल जाएगा आपको और ISOCELL सेंसर इसमें मौजूद है, जिसकी अभी कुछ ही दिनों पहले मैं तारीफ कर रहा था, जिससे कि इमेज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें शार्पनेस या फिर लो लाइट के अंदर अगर आप कैप्चर करते हो इमेज को तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इमेज क्वालिटी के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों को इंस्टाग्राम चलाना है लेकिन उनका फ़ोन मतलब हैंग होता है, लैग करता है, तो उनके लिए अब इंट्रोड्यूस हो चुका है इंस्टाग्राम लाइट, जो कि सिर्फ 2 MB का है। बड़े मक्खन तरीके से चलेगा आपके मोबाइल के अंदर, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है नॉर्मल इंस्टाग्राम को चलाने के लिए। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए फूड की सप्लाई या कपड़ों की सप्लाई या फिर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो हर कुछ महीने बाद भेजी जाती हैं, जिससे कि वो वहाँ पर टिके रहते हैं 365 दिन। लेकिन वहाँ पर फिर भी एक रिसर्च चलती रहती है कि वहाँ पर खाना किस तरीके से बनाया जा सकता है प्लांट बेस्ड। अब वहाँ पर रेडिश को ग्रो किया गया है यूरोप कोलंबस मॉड्यूल के अंदर, जहां पर ज़्यादातर यही सब प्लांट की ग्रोथ देखी जाती है माइक्रोग्रेविटी के अंदर की किस तरीके की हो रही है। और अब इन्होंने मूली भी उगा के दिखा दी है, जो कि खाने के लिए तो है ही,
लेकिन वो खाएंगे नहीं क्योंकि इसको अर्थ पर भेजा जाएगा, उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, क्योंकि रेडिएशन वगैरह का भी चक्कर रहता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें चेक होने के बाद में पता लगेगा कि स्पेस में मूली के पराठे बन सकते हैं या नहीं। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। जॉब की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर क्या हालात है वो सभी आपको मालूम ही है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी ने 800 एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया है, जहां पर पुणे एम्प्लॉय यूनियन ने फाइल कर दी है एक ऐसी कंप्लेंट जहां पर यह कहा जा रहा है कि भैया इन्होंने इलीगल तरीके से इन 800 एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया है, जहां पर लेबर कमीशन ने भी इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगाए हैं कि भैया ये क्या चल रहा है, ऐसे कैसे आप 800 एम्प्लॉयज़ को एक ही बार में निकाल सकते हो, जबकि कुछ ऐसे हालात दिख नहीं रहे। दोस्तों हम सभी को एक सेक्शन के बारे में बड़े अच्छे तरीके से मालूम है जिसने पबजी मोबाइल, टिकटॉक और तरह तरह की चाइनीज एप्लीकेशनों को बैन किया, जो है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000। और इसी ने उसी बीच में 9000 से भी ज़्यादा, करीबन 9800 के करीबन URL को ब्लॉक किया, जिसमें इंक्लूड होते हैं किसी का अकाउंट, किसी का वेब पेज, और ये फेसबुक तक को इंक्लूड कर गया और ट्विटर को भी। इसमें से 4400 तो फेसबुक और ट्विटर के ही लिंक थे जो कि इंडिया की सर्वेनिटी को हर्ट कर रहे थे, मतलब कुछ अनाप शनाप बोल रहे होंगे, जिसकी वजह से उस वक्त में इनको भी वहाँ से हटाया गया था, ब्लॉक किया गया था इंडिया के अंदर, जो कि हमको अब जाके मालूम पड़ता है। हमको तो ऐसा ही लग रहा था कि उस वक्त में सिर्फ चाइना को ही हम पेले जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो फेसबुक और ट्विटर के लिंक भी थे। सो फाइनली दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अब चालू हो चुका है, जिसका नाम है फुगाकू, जो कि जापान का है। और अब इनकी आयरनी देखो, ये अब इसको चालू करके कहते हैं कि भैया अब कोविड-19 की रिसर्च में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम इसी पे वैक्सीन की रिसर्च कर देंगे। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं स्टार्ट कर दिया, थोड़ा और 1-1.5 साल रुक जाते तो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हम। अब तो पनवाड़ी ने भी बनाना शुरू कर दिया कोविड-19 की वैक्सीन को, तुम क्या कर रहे हो? सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।